गायत्री महामंत्र साथ साथ कमर सीधी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ईशावास्यो उपनिषद। आवाज क्यों नहीं आ रहा है यार? आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, सब लोग जो गूगल पर हैं म्यूट नहीं हुए पड़े सब लोग। मेरी ध्वनि गूगल मीट पर ठीक सुनाई दे रही है? ठीक। जूम पर मेरी ध्वनि ठीक है? ठीक ठीक है। हम लोग दो भिन्न प्लेटफॉर्म पर आज इस कार्यक्रम का प्रसारण साथ साथ कर रहे हैं, जैसा पूर्व में भी करते रहे। गूगल मीट पर हमारे साधक हैं और जूम पर हमारे साथ कुछ नए मित्र कुछ क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। उपनिषद का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ नए लोग भी बीच में जुड़े हैं जिन्होंने पूर्व में उपनिषद का अध्ययन उस रूप में संभवतः सबने नहीं किया होगा। इसलिए कुछ भाव साथ साथ स्पष्ट करके चलना अनिवार्य है। उपनिषद का अध्ययन क्यों, किस लिए? उपनिषद के अर्थ में उसका मर्म है। और मर्म क्या है? मर्म पर आने से पूर्व मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले जानें कि एक सामान्य व्यक्ति को उपनिषद से क्या संबंध होना चाहिए। जिसने कभी इस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, इस प्रकार की श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया, उसे क्या प्राप्त होगा? देखो, मनुष्य की चेतना, सजगता, अवेयरनेस, इसका जो भंडार है, इसका जो विज्ञान है, ये उपनिषदों का एक संग्रह है। उपनिषद एक ऐसा संग्रह है जिसमें सजगता का, चैतन्य का, चैतन्यता का भंडार है। इसे ब्रह्म विद्या के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शरीर जो कुछ भी करता, वो करवाने वाला कौन है? सजगता। निर्णय कौन लेता है? सजगता। दृष्टिकोण कौन बनाता है? सजगता। प्रतिक्रियाएं कौन देता है? सजगता। स्वभाव किसका विषय है? सजगता। दुख किसका विषय? सजगता। सुख किसका विषय? सजगता। अभाव किसका विषय? सजगता। अज्ञान? सजगता। अशक्ति? सजगता। ये सजगता के मुख्य विषय हैं। शरीर का संयोग और योगदान बहुत थोड़ा है। शरीर को भी अशक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर को भी अभाव और दुख होता है, पर उसकी सीमा बहुत थोड़ी है। सर्वाधिक सीमा सजगता की है। रोगों का सर्वाधिक आक्रमण कहां से होता है? आज तो आधुनिक विज्ञान गत 40 वर्षों से अधिक से इस बात को मानता है कि मनुष्य में रोग भी सजगता के द्वार से ही प्रवेश करते हैं। मनुष्य में असंयम सजगता का विषय है। संयम सजगता का। साहस सजगता का विषय है। आसक्ति सजगता का। अनासक्ति, त्याग सजगता का। सब कुछ कुल मिलाकर के सजगता के विषय हैं, अवेयरनेस के विषय हैं। और यही वो सजगता है जिसका विज्ञान, जिसका ज्ञान हमारे यहाँ उपनिषदों में विस्तृत प्रकार से दिया गया है। और इन्हीं उपनिषदों को ही और सरल करते हुए
आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना भी की थी। और भगवद गीता की रचना वस्तुतः उपनिषदों का ही सार है। कुछ ऐसे सत्य जो उन्हें लगा कि उपनिषद में थोड़े टफ हैं, उन्हें और सरलीकृत उन्होंने किया। और आज हम जिस उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं, आज तो केवल एक प्रथम छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आज की कक्षा मुश्किल से 30-40 मिनट तक चलेगी, इससे अधिक नहीं चलेगी। आज केवल परिचय है। अगली कक्षा से हम अध्ययन को थोड़ा और गहरा बनाएंगे। आज केवल एक परिचय है। आज के हमारे इस उपनिषद का उल्लेख हमारे मुख्य जो 10 उपनिषद हैं उनमें से छोटे वाले जो हैं, जिनमें मंत्रों की संख्या कम है, उनमें आता है। ईशावास्य उपनिषद। अच्छा, ये मुख्य उपनिषद 10 हैं, अधिक नहीं है। उपनिषद तो कई हैं, पर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जब ब्रह्म सूत्र, जिसे आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी ने रचना की, उसका भाष्य कर रहे थे, तो उसमें 10 उपनिषदों का उल्लेख आया। बाद में उन्होंने 2 और भी जोड़े, पर उन्होंने जब उन 10 का उल्लेख उसमें आया तो फिर 10 मुख्य उपनिषद बन करके हमारे सामने आए, जिसे हम सब ने भी उनके भाव का आदर करते हुए अपनाया और उन्हें अपना मुख्य उपनिषद हमने जान लिया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बड़े सुंदर स्वरूप में किया। ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिर्य इतरेय छांदोग्य बृहद अरण्यक, ये 10 उपनिषद बनते हैं, जिसमें ईशावास्य उपनिषद का उल्लेख सबसे पहले आ जाता है। ईशावास्य उपनिषद का तात्पर्य क्या है, क्या इसका मर्म क्या बनता है? ईश निश्चित रूप से ईश्वर को कहते हैं, उसके अनुशासन को भी कहते हैं। वास्यो व्याप्त है, ईश्वर का अनुशासन, ईश्वर की उपस्थिति चहुं और व्याप्त है। ईशावास्यो, इसीलिए ईशावास्यो शब्द आया कि वो कहां नहीं है, वो सर्वत्र है। अच्छा, ये तो इसके शब्द का अर्थ हो गया। अब आप उपनिषद का मर्म भी थोड़ा बताने वाले थे कि उपनिषद का मर्म क्या है। हमारे ज्ञानियों ने उपनिषद शब्द के 2 मर्म बताए हैं। सजगता का ज्ञान है, ये पता लग गया। इट इज अबाउट द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ें तो उपनिषद में उपनिह सद, इसे तो रट लेना चाहिए। जितनी बार भी सुने उतना कम है, क्योंकि इसे बार बार सुनने से भी हमारा कल्याण होता है। सुनने से कल्याण होता है, हाँ, इसका मर्म समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। उपनिह सद, उप कहते हैं पास बैठने को। किसी को जब पास बिठाते हैं तो उप शब्द का उपासना, उपराष्ट्रपति, उपकुलपति, उप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सबॉर्डिनेशन, उप। अच्छा, निह, निह का तात्पर्य है अनुशासन के साथ। अनुशासन के साथ पास बैठना, एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सद, सद, दिन वाला द, सद, सद का अर्थ होता है पकड़ ढीली ढीली, ढीली करना। किसकी पकड़ ढीली करना साहब? वृत्तियों की, आसक्तियों की, जो हमें बांधती हैं, जो हमारी समझ को बड़ा मोटा बनाए रखती हैं, जो हमारी दृष्टि बड़ी स्थूल रखती हैं, हमें सूक्ष्म विषयों को जानने नहीं देती हैं, हमें सूक्ष्म तथ्य कभी उनका बोध नहीं होने देती हैं। जैसे कहते हैं थिकली स्पीकिंग, मोटे मोटे रूप से जिंदगी जैसे सामान्य जीते वैसे हम भी जी करके चले जाते हैं। हम जीवन की सूक्ष्मता को अनुभव करना, सूक्ष्म क्षमताओं को जागृत कर पाना, सूक्ष्म विषयों को जान पाना, ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम मोटे रूप से अपनी वृत्तियों के द्वारा ग्रसे रहते हैं। वृत्ति जो गोलाकार घूमती है, बार बार वही आचरण, बार बार वही व्यवहार, बार बार वही प्रतिक्रियाएं, बार बार वही आदतें, वही गलतियां, वो सब बार बार, उसे कहते हैं वृत्ति। वृत्तियों की पकड़ इतनी मोटी होती है कि उनकी अज्ञानता मनुष्य में सूक्ष्मता
नहीं आने देती, मनुष्य में स्थिरता नहीं आने देती, जिसके अभाव में क्या होता है, मनुष्य जीवन में आत्म उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाता। बाहर के साधन वो जितने भी जुटाना चाहे, जुटा करके उसे अपने आप को ये तो कहता मैंने उपलब्धि प्राप्त की, पर वो सारी उपलब्धियां उसे यहीं छोड़नी पड़ती हैं। वो सारी उपलब्धियां जीव आत्मा लेके नहीं जाती। जीवात्मा क्या लेके जाती है? अनुभव। संस्कारों में क्या जाता है? अनुभव। पंचकोशों में क्या जाता है? अनुभव। ऑल एक्सपीरियंसेस दैट वी गैदर, दे ट्रेवल विद अस। हमारे अनुभव हमारे साथ जाते हैं, हमारे अनुभव ही हमारे अगले जन्म का संस्कार बनते हैं, हमारे अनुभव ही हमारे आने वाले जीवन की वृत्तियां बनते हैं। तो व्हाट डू वी कैरी? वी कैरी एक्सपीरियंस। हम अनुभव लेके जाते हैं। तो सत्य तो यह है कि हमारी वास्तविक पूंजी क्या है? अनुभव। एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ, ये हमारी वास्तविक पूंजी है जो हमारे साथ जानी है। और ये अनुभव अगर मनुष्य में स्थिरता और सूक्ष्मता नहीं होगी तो जीवन के अनुभव मोटे मोटे रहेंगे। खाना पीना उठना मनोरंजन, थोड़ी बहुत सुख सुविधा दुविधा, चल दिए। खाना पीना उठना बैठना मनोरंजन, कुछ सुख सुविधा और दुविधा, और चल दिए। इससे अधिक ना वो सोच पाएगा, ना जान पाएगा, ना वो कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए सद शब्द का प्रयोग उपनिह सद, माने अनुशासन के साथ पास बैठो। किसके पास बैठो? आत्मज्ञान के, ब्रह्म विद्या के साथ बैठो, जिससे वृत्तियां ढीली हो सके। वृत्तियां ढीली होंगी, बुद्धि में स्थिरता आएगी, सेटल्ड माइंड होगा, बुद्धि में स्थिरता आएगी, बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी, और नए विषयों को, नए सत्य को हम ग्रहण कर पाएंगे। तो उपनिह सद। अच्छा, इसका ज्ञानियों ने, क्योंकि संस्कृत में बहुत धातुएं हैं, इसलिए ज्ञानियों ने उपनिषद का एक मर्म और बताया है। क्या बताया? उपनी इकट्ठा कर दिया, उपनी और सत। पिछले वाला था सद, द, और ये है सत, त, सत्य वाला सत। उपनी, उपनी माने वो ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, वो ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और सत माने मिथ्या का नाश करता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन? जो मिथ्या का नाश करेगा। तो उपनिह सद कहें या उपनिह सत कहें, दोनों बात एक ही है, भाव दोनों में से एक ही है कि मनुष्य को अनुशासन के साथ एक ऐसी सूक्ष्मता, ऐसी स्थिरता प्राप्त करना जिससे आसक्तियों की पकड़ कम हो। जीवन के दायित्व नहीं छोड़ने, जीवन की व्यवहारिक उपलब्धियां नहीं छोड़नी, जीवन के लौकिक उद्देश्य नहीं छोड़ने, पर सब कुछ करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार आत्म उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, सानंद जीवन को जी सकता है, ये उपनिषदों का मर्म है। और ये सारा चेतना का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ब्रह्म विद्या चैतन्यता का विज्ञान है। इसमें हम केवल और केवल चेतना के विषय में जानेंगे। और सत्य तो यह है कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है तो ये वेद है तो उपनिषद क्यों कहा? क्योंकि उपनिषद इसलिए कहा क्योंकि वेदों के मुख्यतः 3 भाग हैं। कुछ लोग 4 कहते हैं, पर मुख्यतः 3 भाग हैं। एक में मंत्र आ गए, कर्मकांड दूसरे में आ गया, और तीसरे को उपनिषद कहते हैं या उसको अरण्यक भी कहते हैं, क्योंकि जहां अब आपको और कोई बाहर के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको आंख बंद करके अपने भीतर ही घटाना है। यू हैव टू अंडरगो डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन। तो उसे अरण्यक कहा गया। जंगलों में कोई बाहर के साधन सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जंगलों में क्या करते हैं? जंगलों में ऋषि आंख बंद करके अपने अंतर जगत में जाकर और अपने अंतर जगत की प्रयोगशाला में चेतना के अनुसंधान करते हैं। तो चेतना के अनुसंधान कहाँ होते हैं? अंतर जगत की प्रयोगशाला में होते हैं। तो उपनिषद का तात्पर्य है अरण्यक। अरण्यक माने जंगल, अरण्यक माने फॉरेस्ट,
अर्थात जहां बाहर से कुछ नहीं, जो चाहिए अब अंतर जगत से चाहिए। अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। वो सबसे बड़ी अनपढ़ी पुस्तक जिसका कभी अध्ययन नहीं किया गया, वो तो मैं हूं। मैंने बचपन से ये देखा कि मैं सोचता हूं, आई थिंक, और इतना ज्यादा सोचता हूं कि अचिंत्य चिंतनम, सोचता ही चला जाता हूं, सोचता ही चला जाता हूं। मैंने बचपन से देखा कि मुझे कल्पनाएं करना आता है। आई स्टार्ट इमेजिनिंग, गो ऑन इमेजिनिंग। मैंने बचपन से देखा कि मुझे कामनाएं करना आता है, आता है। मैंने बचपन से देखा मुझे स्मृतियां आती हैं कि कैसे पिछली बातों को याद करना इत्यादि। मुझे दिमाग की खिचड़ी बनानी खूब आती है। मैं सजगता में खेल तो बचपन से खेलता रहा, पर मैंने कभी इसके पीछे जाके देखा नहीं कि सब कुछ जहां मेरे भीतर हो रहा, उसके पीछे का साम्राज्य कैसा है, उसके पीछे की दुनिया क्या है, कहां से आ रही है। जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर से प्रकाश की बीम निकलती है और वो स्क्रीन के ऊपर सारा मंचन दिखाती है सिनेमा हॉल में। पर कहां से आती है? प्रोजेक्टर रूम से वो प्रोजेक्शन आता है। तो मैंने फिल्म तो जीवन भर अपनी देखी, खूब लड़ी, पर मैंने कभी उसे जानने का प्रयास नहीं किया जहां से पीछे से प्रोजेक्शन आ रहा। ये जानने की आवश्यकता क्या है? अगर मुझे अपने आप में कोई परिवर्तन लाना है, इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई बिहेवियर, मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव लाना है, मुझे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, मुझे धैर्य चाहिए, मुझे विचारवान बनना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने चिंतन मनन की उस प्रयोगशाला में पीछे जाना पड़ेगा। और जो पीछे जाने का विषय है, उसी को चेतना का विज्ञान कहते हैं। वही उपनिषदों का विषय है। उपनिषद वस्तुतः भले ही मंत्र और मंत्रों के रूप में आपको पढ़ाया जाए, पर मुख्य बात जाननी आवश्यक है। वो क्या? ये सारी की सारी ध्यान की धारणाएं हैं। दे ऑल आर फॉर मेडिटेशन, दे ऑल ऑफ अ मेडिटेशन। क्या ये नॉलेज के लिए? नहीं बेटा, उपनिषद के ज्ञान के लिए नहीं है। ज्ञानी, हाँ ज्ञानी इसको पढ़ सकता है, पर ज्ञानी इसमें से क्या कुछ निकाल पाएगा, इसमें बड़ा एक जिसे कहा जाए द्वंद्व है। ज्ञानी का विषय बुद्धि से आरंभ होता है निस्संदेह है, पर साधक, साधक बहुत बड़ा हो जाता है। साधक उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करने के लिए गोता लगाता है। उपनिषद साधकों का विषय है। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुम क्या कहोगे? आई नो उपनिषद, मुझे उपनिषद आता है, मैंने जान लिया, मैंने रट भी लिया, आई नो। हो सकता है नाक पर बैठ जाए, पर उससे कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। उपनिषद किसका विषय? उपनिषद अंतर जगत का विषय है। जब तक उपनिषद के साथ ध्यान नहीं जुड़ा, जब तक उपनिषद के साथ उसके ज्ञान की टो हमने नहीं ली, तब तक उपनिषद अधूरा है। उपनिषद का सामान्य व्यक्तियों में प्रचार क्यों नहीं हो पाया? आम आदमी इसके साथ क्यों नहीं जुड़ पाया? उसके ना जुड़ने का कारण एक ही सबसे बड़ा रहा, क्योंकि अंतर जगत की प्रयोगशाला में जाने के लिए हर व्यक्ति का उतनी परिपक्वता, उतना सौभाग्य नहीं जागा होता कि वो आंख बंद करके अपने भीतर के जगत में जाकर के और अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करे। बाहरी जगत में आंखें खोल करके, कानों को खोल करके सुनना, देखना और समझना ये सहज लगता है। स्टोरीज सुन करके उनके साथ प्रवाहित हो जाना, क्योंकि स्टोरीज दे एंगेज, कहानियां एंगेज करती हैं, उनके साथ कोई भी जुड़ जाता है। उपनिषद में कहानी नहीं है, देयर इज नो स्टोरी। अंतर जगत है, तो अंतर जगत की यात्रा के लिए कुछ स्थिरता चाहिए। हर व्यक्ति में होती है? हर व्यक्ति में नहीं होती है। इसलिए उपनिषद का अध्ययन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति चाहता है यू एंगेज मी, मुझे आप एंगेज करो, मुझे आप स्टोरी के साथ जोड़ दो, मुझे आप कुछ ऐसी चीज सुनाओ कि सुन करके मैं उसके साथ गुथ सकूं, जुड़ जाऊं। पर हर व्यक्ति, उसके बस का ये नहीं है कि वो अंतर जगत में जाके अपने अस्तित्व के तार तार विश्लेषण करे। ये विचार उठा, कहां से आया? ये कल्पना जागी, कहां से आई? और उन दो प्रश्नों को मुखर कर सके जिसे ऋषि ने उपनिषदों के माध्यम से प्रखर किया है। कौन से विषय? मैं कौन हूं,
और यहां क्या करने आया हूं। सारे उपनिषद इस एक प्रश्न का अनुसंधान करते हैं, मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। मोटे रूप से मेरा नाम तो फलाना फलाना है। अच्छा, कौन हूं मैं? ये वाला व्यापार करता हूं। अच्छा, मेरी इतनी दुकान, इतने मकान, इतने बच्चे, इतने नाती पोते, ये है मेरा इतना संपर्क क्षेत्र, इत्यादि इत्यादि। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं तो ये हूं। क्या करने आया हूं? वही जो सब कोई करते हैं। ठीक है, समाज में हूं, प्रतिष्ठा है, योगदान करता हूं जगत के कार्यों में और अपने व्यापार को आगे बढ़ाता हूं। ठीक बात है। जब तक तुम्हें अपनी प्रोफाइल के विषय में यही पता है कि तुम एक नाम हो, तुम एक नाम हो, तुम एक रूप हो और तुम्हारी केवल यही पहचान है, तब तक ठीक है कि मैं ये हूं और मैं यही तो करने आया हूं। पर उपनिषद इससे पीछे ले जाता है। उपनिषद पीछे ले जाकर के पूछता है, बाबूजी सच बताओ, तुम क्या वही हो जो तुम अपना नाम बता रहे हो? क्या तुम वही हो जो तुमने अपनी पहचान अभी तक अपने आप को नक्की कर रखी है? और क्या तुम केवल वही करने आए हो जिसे तुम अभी तक अपने जीवन का एजेंडा मानते हो? तो जैसे ये प्रश्न व्यक्ति अपने आप से पूछता है, मैं कौन, क्या करने आया, ठिठकता है। हर व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न पूछने में समर्थ नहीं है, इसलिए उपनिषद हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। Everyone is not capacitated to ask this or probe this, the self। अपने आप को इतना भेदक प्रश्न पूछ पाने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती है। वो कहता है यही तो होता है। हर कोई आसपास देखता हूं, मेरे पूरे सर्कल में कोई भी इतना पागल नहीं है जो अपने आप को ये और जानने की कोशिश करे कि साहब मैं इसके अलावा और क्या हूं। ये तो पागलपन है, मैं जो हूं सो हूं, दिख तो रहा हूं। उपनिषद वो चेतना की सीढ़ी है, चेतना का विज्ञान है, चैतन्यता का बोध है, जो मिथ्या रूपी माया के आवरण से पीछे ले जाता है ऐसे प्रश्न के माध्यम से। इसीलिए अधिकांश उपनिषदों में हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई संवाद के रूप में है, कोई महावाक्य के रूप में है। इस रूप में सामने आता है कि वो बड़ा बेधक, पियर्सिंग एक प्रश्न खड़ा करता है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए फिर साधक आगे बढ़ निकलता है। और ईशावास्य उपनिषद भी वही है। केवल 18 श्लोक हैं। श्लोक अधिक, मंत्र अधिक इसमें नहीं है। कुछ श्लोक, मंत्र को श्लोक बोले कई लोग आपत्ति कर जाते हैं, खैर उसमें मैं मंत्र ही कहूंगा। तो केवल 18 इसमें मंत्र हैं, अधिक तो इसमें नहीं है। पर सारे के सारे बड़े भेदक हैं, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। और हर कक्षा में, केवल इंट्रोडक्शन में तो आज हम उतना नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में तो हम उतना ज्यादा नहीं जाएंगे गहरा, पर अगली कक्षा से हम लोग अध्ययन के साथ साथ हम लोग ध्यान में भी जाएंगे, क्योंकि ध्यान के बिना उपनिषद अधूरा 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 रहेगा। वो केवल बुद्धि तक सीमित रह जाएगा और बुद्धि तक जितना जाना वो सब पर्याप्त है। नहीं, बुद्धि में इतना कुछ शिक्षा से हम प्राप्त करते हैं, सब कुछ याद है। जिसने 40 साल पहले, 50 साल पहले ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसको सब याद है क्या आज? अगर वो विषय उसकी आजीविका का नहीं बन पाया तो डू दे रिमेम्बर, कैन दे रिकॉल कि ग्रेजुएशन में या ऑनर्स लेवल पे क्या पढ़ाई की थी? नहीं याद रहता है। तो जो कुछ शिक्षा रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं वो चला जाता है। और विद्या किसे कहते हैं? विद्या जो अनुभव में आ गया, विद्या जो चेतना की प्रयोगशाला में चला गया, वो विद्या। विद्या कभी नहीं भूलता व्यक्ति। तो विद्या के रूप में इसको ध्यान प्रतिष्ठा देगा। हम ध्यान के द्वारा इसे विद्या बनाएंगे और ध्यान के द्वारा ही हम इसे गहराई प्रदान करेंगे। हमारा सामान्य कार्य है। ईशावास्य उपनिषद के विषय में एक बात और कहना अनिवार्य है। सामान्यतः जितने भी उपनिषद हैं वो सारे वेदों के अंतिम भाग में आते हैं और बहुत थोड़े से गिने चुने उपनिषद हैं जो वेदों के आरंभ में, वेदों के 2 भाग मुख्यतः कहेंगे। वैसे तो मैंने कहा ना 3 भाग हैं, पर ज्ञानी इसको मोटे रूप से 2 भाग भी कहते हैं। वेद पूर्वा, वेद अंत है। वेद अंत से ही वेदांत बना।
वेद का अंतिम भाग, वेद का निष्कर्ष, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द वैदिक विजडम, उसे हमने वेदांत के रूप में कहा। तो वेद पूर्व में वेदों के दो मुख्य भाग आ गए। वेदों के दो मुख्य भाग जो हैं वो किस विषय को एड्रेस करते हैं साहब, ये बताओगे आप? उनका क्या विषय है? बिल्कुल ठीक, बड़ा सही प्रश्न है। वेदों का जो पूर्व भाग है जिसमें दो आते हैं, जिसमें मंत्र, कर्म कांड इत्यादि आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केवल एक है, लौकिक कामनाओं की पूर्ति करना। मेरी जितनी डिजायर्स हैं, मेरी डिजायर है नेम, फेम, वेल्थ, वर्षा ऋतु, उत्पादकता, मेरी जो भी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, जितने प्रयोग किए जा सकते हैं, ऑल एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे वेद पूर्व में आते हैं। और वेद अंतः में, वेद अंतः में केवल और केवल उपनिषद, चेतना का विज्ञान आता है। इसीलिए अगर किसी वेद में आरंभ के भाग में भी चेतना का विज्ञान आ गया तो ज्ञानियों ने क्या किया, उसे भी उपनिषद की संज्ञा दी। आया तो वो पहले भाग में है, होना तो अंत में चाहिए, पर अगर आ गया किसी कारण से, जैसे ईशावास्य उपनिषद कहते हैं दधीची ऋषि को इसका वो श्रेय जाता है कि दधीची ऋषि ने इसकी रचना में योगदान किया था। तो अगर ये वेद पूर्व में आ गया तो वो क्या कहते हैं, नहीं ये उपनिषद है, इसका नाम हम कहते हैं मंत्रोपनिषद, क्योंकि मंत्रों के बीच में आ गया इसलिए मंत्रोपनिषद। तो ये मंत्रोपनिषद की श्रेणी में आता है। यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। ये सारी बातें हमें याद रहेंगी। देखो ये सारी बातें ना तो याद रहेंगी और ना इन बातों को विशेष याद रखने की कोई आवश्यकता है। आप याद रखना चाहो वो आपकी इच्छा है, पर आपको इन्हें याद रखने की आवश्यकता कदापि नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको मूल मर्म पर ले जाना है, आपको जिस चैतन्यता की यात्रा पर हमने अग्रसर कराना है वो मुख्य उद्देश्य है। ये डिटेल्स अगर दिमाग से उतर भी गई तो इट शैल नॉट मैटर मच, ये कौन से वेद से आया, यजुर्वेद से आया, ये यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, ये मंत्रोपनिषद है, दधीची ने रचना की है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दैट। ये आ जाए तो ठीक है, मुख्य भाव पर आना है। जो मुख्य भाव है जो अगली बार से आरंभ होगा उस पर आपको जाना है, जिससे कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर साएं। देखो उपनिषदों का एक सौंदर्य आपको अपने जीवन में और दिखने वाला है, और वो क्या दिखने वाला है? वो सौंदर्य ये दिखने वाला है, ये सारी सृष्टि जो हम चला रहे हैं एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य, ये किससे आधारित है? अहंकार पर। अहंकार, ईगो नहीं, ईगो में मत जाना। ईगो अंग्रेजी का ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अलग कॉनोटेशन है, जिसके ऐसे मर्म है जिनका संबंध हमारे आध्यात्मिक अहंकार के शब्द से नहीं जाते। अहंकार शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, बड़ा विराट शब्द है, बड़ा सात्विक शब्द है। अहंकार का तात्पर्य है अहम का आकार, अर्थात मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं एग्जिस्ट करती हूं, मैं हूं तो मेरा नाम है, मैं हूं तो मेरा रूप है, मैं हूं तो मेरे जीवन के विषय हैं, मैं हूं तो मेरे साथ जुड़ी हुई सारी पहचान है, मैं हूं तो मेरा परिवार है। तो मेरा होना ये मेरे अहम का आकार है। ईगो, ईगो में तो हम बहुत सारी बातें बीच में जोड़ लेते हैं। जो अनावश्यक अस्तित्व है, अनावश्यक, उसको जब जोड़ देते हैं तो ईगो शब्द बन जाता है। वो तो अंग्रेजी का शब्द है, ये तो हिंदी का शब्द, संस्कृत का शब्द है। देखो जब शब्द नए नए मर्म अपने भीतर समाहित कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों के माध्यम से अपने आप को भाव समझाते हैं, कन्वे करते हैं। तो क्योंकि मुझे अहंकार को ईगो से अलग करना है, इसलिए मैंने अहंकार को पवित्र कर दिया और ईगो को हमने वो समझ बना दिया जैसे कहते हैं अहंकारी व्यक्ति। अरे साहब बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, उसमें बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है। इसीलिए मैंने ईगो और अहंकार को अलग किया, क्योंकि अहंकार को मुझे पवित्र श्रेणी में लाना है। अहंकार बड़ा सात्विक, बड़ा पवित्र विषय है। इस अहंकार के खूंटे से सारी पहचान जुड़ी है, अहंकार के खूंटे से जीवन की सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई है, अहंकार की इस खूंटे के साथ ही मेरे सारे निर्णय जुड़े हुए हैं। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या सत्य, क्या मिथ्या, ये सब कुछ मैं अपने अहंकार की दृष्टि से ही समझने का प्रयास करता हूं। उपनिषदों का सबसे बड़ा कार्य क्या है
कि वो मनुष्य को एक ऐसा बोध देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसे ध्यान का अनुभव देते हैं कि वो अहंकार के पवित्र स्वरूप को प्राप्त होकर के जो कुछ अनावश्यक गलत स्वरूप में उसकी दृष्टि में आ गया वो छटना आरंभ हो जाता है। मनुष्य के जीवन के अधिकांश झगड़े कहां से उठते हैं? विचार करके देखो, देर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ईगो, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे वो इनर सफरिंग्स हो, भीतर के कई बहुत सारे दुख होते हैं, उनके पीछे तो कहीं ना कहीं ईगो रिस्पॉन्सिबल होता है। और उपनिषद का ज्ञान उसी ईगो को परिष्कृत करके पवित्र अहंकार बनाने का प्रयास करता है। अपनी पहचान जब स्पष्ट होने लगती है, अपनी पहचान जब पवित्र होने लगती है, अपनी पहचान जब स्थिर होने लगती है, तो जीवन के विषयों को भी हम फिर उसी दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं। वही बातें जो पूर्व में बहुत कष्ट देती थी, किसी के शब्द बड़े आहत कर जाते थे, किसी की दृष्टि बहुत दुखी करती थी, किसी की उपलब्धि बहुत ज्यादा बेधक हो जाती थी, जैसे दृष्टि परिष्कृत होती है, अहंकार का स्वरूप पवित्र होता है, तो वो बातें फिर उस स्तर पर प्रभावित नहीं करती। होती हैं, फिर व्यक्ति ये कहता है हाँ है, पर अब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे उतना अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने अब समझ लिया है अपने भीतर ये सब रहने वाला नहीं है, ये सब रहने वाला नहीं है, तो मैं क्यों अपने आप को दुखी करूं? अहंकार की दृष्टि से जो पवित्रता उपनिषद व्यक्ति को देता है, उस पवित्रता के अंतर्गत जो मर्म मनुष्य को समझ में आता है वो नित्य अनित्य का है। क्या है जो सदा रहने वाला, क्या है जो सदा नहीं रहने वाला? उपनिषद हमें वो दृष्टि देता है कि हम जीवन के उन विषयों को देख सकें। क्या है जो नहीं रहने वाला, क्या है जो रहने वाला? मैं व्यंग में कहता हूं ना, व्यंग में मैं बार बार कई बार कार्यक्रमों में मैंने, बहुत सारे साधक इस भाव से परिचित हैं, व्यंग में कहता हूं कि मेरी जब कभी भी घर पे कभी आपस में कहासुनी भी मेरी माँ से हो जाती है, बहुत कई बार बात होती है तो हम आपस में एक ही बात कह करके बात को समाप्त करते हैं। अरे ये जन्म समाप्त होते ही मैं कहा तुम कहा, छोड़ो झगड़ा किस बात का, किसने देखा, तुम कहा मैं कहा। हालांकि ये व्यंग के रूप में कहते हैं, पर कहीं ना कहीं उपनिषद को जीने का प्रयास करते हैं कि जीवन है तो अनित्य। एक झगड़े को पाल करके, एक विषय को पाल करके कितने दिन और उसको सींचेंगे, कितने दिन पानी दे करके और अपने माध्यम से होने वाली रचनात्मक दृष्टि, रचनात्मक उपलब्धियों में बाधक बनेंगे, कितने अंशों तक जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को हम दुष्प्रभावित करेंगे केवल इस बात से। तो ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं अक्सर कहा करता हूं, हालांकि अब तो वर्षों दशकों बीत के उपनिषद पढ़ाते हुए, मैं सामान्यतः कहता हूं कि उपनिषद के अध्ययन के बाद एक उपलब्धि आती है, व्यक्ति अपने आप में एक बात कहना सीख जाता है, अरे गोली मारो, गोली मारो। क्या वो गोली चलाता है? नहीं, गोली नहीं चलाता। वो एक भाव देता है कि जिस विषय को त्यागना है, जिस विषय को छोड़ना है, जिस विषय को आगे नहीं ढोना है, अत्यधिक स्तर पर उसको नहीं हाँकना है, तो उसके लिए व्यक्ति में वो सामर्थ्य आ जाती है, क्षमता जाग जाती है कि वो कह सके अरे गोली मारो, छोड़ो ना, गोली मारो। सामान्यतः जिस विषय पर व्यक्ति महीनों वर्षों ग्रंथि बना करके और षड्यंत्र रच सकता है, कर्म बंधनों के अधीन जा सकता है, उतनी ही क्षमता मनुष्य में उसके विपरीत जाग जाती है जब वो उपनिषद के ज्ञान को अपने भीतर चरितार्थ कर लेता है, उसे विषयों को छोड़ना आ जाता है। विषय नहीं कहीं जाएंगे, अरे विषय कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। बाहर की दुनिया आप बदल सकते हो, ना कोई बदल सका ना कोई बदल पाएगा, तो आप कैसे बदल लोगे? नहीं बदल सकते। आपका अपना आपा बदल जाता है, आपके भीतर की ग्रंथियां ढीली हो जाती हैं। जो सामान्यतः विषय आकर के आपको द्रवित करता था, क्रंदित करता था, चोट पहुंचाता था, वो हल्की फुल्की सी, जिसे कहते हैं चूंटी काट के चला जाएगा। तो आपने किसको बचा लिया? अपने जीवन के रचनात्मक समय को, अपनी स्थिरता को, अपनी शांति को, अपने उत्साह को, अपनी उमंग को, अपने बहुत सारे ऐसे आयामों को बचा लिया जो अन्यथा उन छोटे छोटे विषयों के ऊपर बलि चढ़ जाते थे। और ऐसे विषय तो दिन भर में आते रहते हैं। एक
शेर मुझे याद आता है जिसे मैं बार बार कई बार सुनाता रहता हूँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस किस को सजदा करेंगे, किस किस को सजदा करोगे। इस प्रकार तो जीवन भर में ऐसे विषय चारों तरफ फैले जहां बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा आक्रोश आता है, तो फिर आप अपने आप को काटते बांटते जाइए। इसका अर्थ क्या ये है कि जहां क्रोध अनिवार्य वहां वो भी ना हो? नहीं, उपनिषद का अध्ययन वो क्षमता देता है कि जहां क्रोध अनिवार्य है वहां क्रोध अवश्य हो, पर क्रोधित व्यक्ति अपने अंतःकरण को भस्म नहीं करे, क्रोध का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में करे, उपकरण के रूप में करे, स्थिति को संभालने के लिए करे, ना कि स्वयं को भस्मासुर बना दे। तो ये क्षमता का छोटी क्षमता समझते हो कि जहां आवश्यकता वहां क्रोध करना आवश्यकता है, स्थिति को संभालने के लिए क्रोध अनिवार्य है, वहां हो, अवश्य हो, जोर शोर से हो, पर इस स्तर पर हो कि बाहर की अग्नि भीतर की स्थिरता को दुष्प्रभावित नहीं कर पाए। क्रोध के उपरांत आप पूर्ण सामान्य बने रहें। सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता। बाहर किया गया क्रोध भीतर भी दावानल माने जंगल की आग बन जाता है और फिर लंबे समय तक मनुष्य के पूरे मूड को त्रस्त करता है। और उपनिषद के अध्ययन के उपरांत वो धीरे धीरे सामर्थ्य आती है। उपनिषद, सद माने ढीला ढीला ढीला, वो पकड़ ढीली होती है। गुस्सा करने के बाद अपने आप से व्यक्ति कहता नहीं ठीक था, जरूरी था करना, कर दिया, बट ठीक है वहीं तक रखना है, मुझे इससे अपने आप को त्रस्त नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉर्मेंट माई सेल्फ विद दिस एनी मोर, आगे नहीं जाना। तो ये सामर्थ्य कहां से आती? ये सामर्थ्य उपनिषद में नित्य अनित्य के भेद से जन्म लेती है। नित्य माने जो सदा रहने वाला, अनित्य जो सदा नहीं रहने वाला। अभी तक क्या है, अधिकांश कष्ट इसलिए क्योंकि अनित्य की दृष्टि को पकड़ के बैठे, अनित्य के जगत में जी रहे, अनित्य के जगत को ही हमने नित्य मान लिया कि तो सब सदा रहने वाला। और जैसे ही ठिठक करके उपनिषद बोध कराता है कि नहीं, नित्य अनित्य में भेद है, नित्य अनित्य में जीना है, अनित्य के साथ न्याय करना है, वो सब कुछ करना है, टर्नओवर बढ़ानी है, हमें अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बनानी है, हमें उपलब्धियां प्राप्त करनी है, हाँ बिल्कुल करनी है, पर साथ साथ भूलना नहीं है। क्या? मूल सत्य कुछ और है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है जिसका नित्य और अनित्य पक्ष दोनों भीतर जागृत रहते हैं, वो बल्कि अनित्य के जगत में सबसे श्रेष्ठ निर्णय ले पाता है। डिसीजन मेकिंग की श्रेष्ठता उस व्यक्ति में आ जाती है जो साथ साथ दोनों जगह अपने आप को बराबर देखता है, ये रहने वाला, ये नहीं रहने वाला, क्योंकि उसका माइंड सेटल्ड है, बुद्धि स्थिर है, उसके डिसीजन भी बेस्ट होंगे। क्राइसिस हर घड़ी आएगा, क्राइसिस एवरी मोमेंट इज देयर, पर जो व्यक्ति क्राइसिस में पहले से ही त्रस्त है उसके निर्णय भी उठपटांग होंगे, और जो पहले से स्थिर है, शांत है, नित्य अनित्य का बोध रखता है, तो उसके निर्णय भी बड़े श्रेष्ठ होंगे। तो उपनिषद का व्यक्ति जितने अच्छे बिजनेस के निर्णय ले सकता है, जितने अच्छे कैरियर के निर्णय ले सकता है, सत्य पूछो तो उतने अच्छे निर्णय वो कभी नहीं ले सकता जो केवल अनित्य जगत में फंसा है। अनित्य जगत में फंसा हुआ व्यक्ति केवल और केवल कर्म बंधन बांधेगा और परेशान होगा, छोटी मोटी उपलब्धि की पार्टी करके चीयर्स करेगा और दुखी भी होगा और हैंगओवर में जाएगा। और वहीं नित्य का बोध करने वाला ना केवल इस वर्तमान जगत की उपलब्धियों को हस्तगत करेगा, अपितु साथ साथ सानंद अपने आत्म उत्कर्ष के लिए भी प्रयासरत रहेगा। तो उपनिषद के अध्ययन से जो सबसे बड़ा लाभ किसी भी साधक को प्राप्त होने वाला है वो यही है कि मनुष्य अपनी उस बुद्धि को जो अन्यथा केवल अनित्य के साथ ग्रसित है, उन विषयों के आकर्षण में ग्रसित है, जो उसे सत्य का बोध नहीं होने देते, अपना पीछा नहीं छोड़ने देते, उनसे एक कदम पीछे आना सीख जाता है। तो अगली कक्षा आपके इस वर्तमान बैच की, यूं तो हम लोग प्रत्येक रविवार आपकी कक्षाएं करेंगे, पर अगली कक्षा के समय क्योंकि मैं उस कार्यक्रम के लिए मैं हिमालय में रहूंगा, रानीखेत के आसपास कहीं रहूंगा गया हुआ, तो अगली कक्षा आपकी अगले रविवार नहीं होगी, अगली कक्षा आपकी हम लोग अगले मंगलवार रात्रि में करेंगे। पर उसके बाद का जो क्रम है वो हम लोग कक्षाओं का रविवार को साय 4:30 बजे 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, 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 3
इसी प्रकार से रखेंगे और आप सबको हम इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे जिससे आप सुन सकें। आज क्योंकि केवल परिचयात्मक था, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द उपनिषद कि उपनिषद क्यों पढ़ें, और विशेष रूप से उन साधकों के लिए भी जो पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने उपनिषद का अध्ययन नहीं किया है और जिन्हें अभी समझ नहीं वो क्या दे के जाएगा। इस पर हम और भी परतें खोलेंगे, पर आज केवल उसकी एक इंट्रोडक्शन थी। हम अब इस क्लास की कक्षा की पूर्णता से पूर्व आज हम शांति पाठ करेंगे, जो सामान्यतः है उपनिषद का शांति पाठ हम आरंभ में भी किया करेंगे, और शांति पाठ पर भी व्याख्या अगली कक्षा में आरंभ होगी, जो अपने आप में एक बहुत विलक्षण विज्ञान है। इट इज प्योर साइंस। उपनिषद इज नथिंग बट प्योर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का विशुद्ध विज्ञान है उपनिषद। आपको बहुत मजा आने वाला। जिन्हें आत्म उत्कर्ष में एक कदम आगे ले जाना है, उनको उपनिषद जो है एक बहुत सुंदर आत्म संतोष देकर के जाने वाला है, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। इसीलिए इस ज्ञान को खोलने की हमने चेष्टा की है। अब आप क्या करेंगे? अब आप स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ साथ 11 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, ओम का गुंजन करेंगे। कमर को सीधा करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, कमर मेरी सीधी हो गई, और ओम का उच्चारण करते हुए यहां ब्रह्मरंध्र में सुनेंगे, ब्रह्मरंध्र में अनुभव करेंगे। सिर में ऊपर बीचों बीच, सिर में ऊपर बीचों बीच, क्योंकि मुख्य तो हम साधना ही कराते हैं। 12-12 घंटे की साधनाएं होती हैं जिसमें बिना रुके, बिना कुछ और किए, बीच में कोई ब्रेक नहीं, 12-12 घंटे साधनाएं भी चलती हैं। तो उन साधनाओं में भी ये नाद होता है। तो यहाँ हम केवल 11 बार करेंगे, और अनुभव ब्रह्मरंध्र में, जो यहाँ का पोला क्षेत्र है, मैं बड़ी सहजता से दिखा सकता हूँ। द सेंटर ऑफ योर हेड एट द टॉप, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। रंध्र माने मार्ग, रंध्र माने पैसेज, रास्ता। तो ब्रह्म के तेज के अवतरण का रास्ता ब्रह्म रंध्र, जिससे कि वो आ सके। तो ब्रह्मरंध्र में हम ओम की ध्वनि को अनुभव करेंगे। ओम निकलता मुख से है, पर हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे ब्रह्मरंध्र में। तो आइए मेरे साथ 11 बार ओम का गुंजन अपने अपने श्वास, अपनी अपनी गति के साथ करेंगे। उसके उपरांत शांति पाठ करते हुए हम आज की कक्षा को पूर्ण करेंगे। आरंभ करते हैं। सहज मुद्रा, स्वयं को बटोर लें। विचार शांत, कल्पना शांत, कामना शांत। गर्दन की नसें ढीली, कंधों की नसें ढीली, कनपटियों की नसें ढीली, मस्तक की नसें ढीली, भ्रिकुटी की नसें ढीली, सिर की नसें ढीली, हाथ ढीले, सारे जोड़ ढीले, मन शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, बुद्धि शांत, रोम रोम शांत, रोम रोम शांत, कर्ण कर्ण शांत, कर्ण कर्ण शांत,
अंग अंग में शांति, अंग अंग में शांति, नस नस में शांति, नस नस में शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति, गहरी शांति, मात्र शांति, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शांति, शांति, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। ओम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ले चलो,
ले चलो मुझे असत्य से सन्मार्ग की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ले चलो ले चलो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो ले चलो। मृत्योर्मा अमृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ले चलो ले चलो मुझे मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो ले चलो मुझे मृत्यु से अमृत तत्व की ओर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ध्यान से बाहर आओ। इस कक्षा की रिकॉर्डिंग सभी साधकों को कुछ समय उपरांत भेज दी जाएगी, एक आध घंटे में। और जूम पर विशेष रूप से देवेंद्र जी के लिए मैंने उनके मित्रों के, उनके परिकर के लिए केवल विशेष प्रावधान मैंने उनके लिए और अग्रवाल साहब के लिए किया था। जहां नए क्षेत्र में लोग इस विषय से जुड़ पाए कि हम कहाँ किस दिशा में आगे और कोई अन्य कार्यक्रम संभव होगा, इसीलिए विशेष रूप से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया गया। साधक तो सारे आ गए क्योंकि वो तो जुटे हैं, पर जूम पर उतने लोग नहीं आ पाए, अपनी अपनी व्यस्तता हो, इसीलिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी जिससे आप उन सबको साझा कर पाएंगे। और इसी प्रकार हम मुक्त रूप से आने वाली रिकॉर्डिंग भी विशेष रूप से देवेंद्र जी अग्रवाल साहब के लिए उपलब्ध कराएंगे, जिससे नए साधकों में भी भाव जा सके। मैं तो नहीं जानता कितने उपनिषद समझ पाएंगे, ना मेरा वो बूता ना मेरा क्षेत्र। जो मेरी क्षमताओं में चेष्टा है उसे करने का प्रयास यथा क्षमता अवश्य रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।